नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है बताने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया ने आपको बताया कि वंदे मातरम गीत को अधूरा गाने पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जबरदस्त तरीके से कवरेज, जबरदस्त तरीके से चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या आपको बताया कि जनगण मन पूरा हुए बिना यानी शुरुआत करते ही किसी नेता ने उसको छोड़ करके वह घूमकर वापस मुड़कर चले गए। मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं, वो तो सोशल मीडिया की बहुत जबरदस्त तरीके से बहादुरी की बात की जानी चाहिए कि वह उनको जबरदस्त तरीके से वायरल होती है और इसके कारण ही आपको उन खबरों को देखने का मौका मिल जाता है जो खबरें आपको छुपाई जाती है मीडिया के द्वारा। क्या मीडिया ने आपको बताया कि बेरोजगारी की दर कम हो गई या ज़्यादा हो गई या खाली पद कितने पड़े हुए हैं? आपको कहीं से भी कोई खबर नहीं होगी कि लगभग 49% या अधिक प्रतिशत ठेके पर या डेली वेजेस पर या संविदा पर दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके जो पद खाली हैं उसको भरा नहीं जा रहा है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है बल्कि केवल खुद की है। उन्होंने मनुस्मृति के उस सिद्धांत को शर्मनाक और गलत बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें महिलाओं को पिता, पति या पुत्र के अधीन बताया गया है। राहुल गांधी, यदि आपको लगता है गलत है तो आप मनुस्मृति के बारे में पढ़ें कि क्या महिलाओं को पिता, पुत्र या पति या पुत्र के अधीन बताया गया है या नहीं है। अपनी पार्टी के युवा आउटरीच कार्यक्रम छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की पहचान केवल बेटी, पत्नी या मां तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को स्वतंत्र होना चाहिए और उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी महिलाओं के 70 करोड़ अद्वितीय सफर, अद्वितीय कल्पनाएं, अद्वितीय सपने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ मनुस्मृति का उदाहरण देना चाहूंगा जो स्पष्ट रूप से कहती है कि बचपन में एक महिला को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में वह अपने पति की होती है और जब उसका पति मर जाता है तो अपने बेटों के अधीन होती है। आप अवश्य इसके बारे में देखिए कि क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं या मनुस्मृति कुछ और कहती है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का राष्ट्रगान बीच में छोड़कर जाने का वीडियो सामने आया। उन्नाव में शनिवार को कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत महाना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ। सतीश महाना ने चलते राष्ट्रगान में ही तिरंगे को सलामी दी, हाथ जोड़ा और मंच के पीछे की ओर उतर गए। कुछ दूरी पर खड़े समर्थक भी उनके पास पहुंचे और पैर छूने लगे। इसके बाद महाना कार में बैठे और वहां से रवाना हो गए। मामला पूरन नगर के एक स्कूल का है जहां महाना प्रधानाचार्य परिषद के अधिवेशन और शैक्षिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। वीडियो आज सामने आया। कहीं से भी कोई खबर नहीं होगी, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं होगी। वंदे मातरम की कितनी चर्चा की गई जब सोनिया गांधी और वंदे मातरम का दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से मीडिया कवरेज किया गया। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आरक्षण, पिछड़े वर्गों के अधिकार, संविधान की रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एक बार फिर आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी है। कोकरोच जनता पार्टी सोमवार को अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाली। इसमें 25 जुलाई को राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन वापस लेने के बाद केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा करेगी। सीजेपी ने कहा कि सरकार ने आश्वासन पूरे करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की अब तक औपचारिक जानकारी नहीं दी है। पार्टी ने कहा कि वादे पूरे कराने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होगा जिसमें दोबारा शांतिपूर्ण राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन शुरू करना भी शामिल है, यानी कि जंतर मंतर जैसा फिर सीजेपी आंदोलन करने जाएगी या नहीं जाएगी एक समय बताएगा। 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा ने सीजेपी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आंदोलन खत्म करने और सीजेपी की मांगे मानने की बात कही थी। बीते एक दशक में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए हैं क्योंकि जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो दुगने खाली पद होंगे ही। 2015 में 4,21,000 पद खाली थे जो 2024 में बढ़कर
10,000 हो गए हैं। ये तो वो पद है जो पुराने पद चल रहे हैं। यदि रोजगार देते और आपके बच्चों को रोजगार मिलता तो हो सकता है इन पदों में बढ़ोतरी की जाती। लेकिन मीडिया, बिल्कुल आप मीडिया से उम्मीद ना करें, क्योंकि मीडिया भी जानता है कि आप किस तरह से भ्रमित किए जा चुके हैं और आप वही खबर के बारे में आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग करते हैं जो खबर आपको मीडिया बताता है। लेकिन भला हो जंतर मंतर का जबरदस्त तरीके से काम हुआ। कुल मंजूर पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई है। इस अवधि में केंद्र के विभिन्न विभागों में पदों की कुल मंजूर संख्या में 2,74,000 का इजाफा हुआ। फिर भी भरे हुए पद 1,29,000 घट गए हैं। कार्यालयों में पद घट गए हैं लेकिन भर्ती नहीं निकली। ईरान ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा और किए गए वादे पूरे करेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। रेजाई ने कहा कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, उसके बाद ही होर्मुज खोलने पर बात होगी। उन्होंने यह भी कहा ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक तस्वीर शेयर की जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी अमेरिका का इलाका बताया गया है। ट्रंप इससे पहले 18 अगस्त को भी होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट पर 300 रन बनाए। आज स्टंप्स पर ध्रुव जुरेल 7 और सारांश जैन 4 रन पर नाबाद लौटे। कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में स्टंप्स होने से ठीक पहले रविंद्र जडेजा 43 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें असिथा फर्नांडो ने इन स्विंग बॉल पर बोल्ड कर दिया। देवदत्त पड्डिकल ने 117 रन जमाकर शतक जमाया। उन्होंने लगातार दूसरे टेस्ट में शत की पारी खेली। उन्होंने पहले टेस्ट की पारी में 167 रन बनाए थे। कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। केएल राहुल 18 और यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हुए हैं। मुंबई के भुवनेश्वर में रात करीब 10 बजे 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल हो गए, जिनमें 5 और 7 साल की 2 बच्चियां शामिल है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार प्रतिमा लालबाग से भुवनेश्वर लाई जा रही थी। पंडाल से करीब 50-60 मीटर पहले प्रतिमा के पीछे लगा वेल्डिंग सपोर्ट टूट गया। मीडिया पर जो हमने खबरें बताई वो कितनी चर्चा देख रहे हैं या कितनी चर्चा उस पर चल रही है, आप अवश्य कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।